Hello students, I am Sohan Tevatia and here is your topic active and passive। तो आज का टॉपिक है आपका एक्टिव एंड पैसिव। तो बेटा एक्टिव और पैसिव तो आपने पहले भी पढ़े होंगे, रूल्स भी मालूम होंगे। और अगर आप मान लीजिए आपने नहीं भी पढ़े तो यूँ मान लीजिए कि आपने जब से इंग्लिश स्टार्ट किया है पढ़ना, यानी कि जब से आपने छोटे छोटे सेंटेंस भी पढ़ने शुरू किए होंगे तो एक्टिव वॉइस तो यूँ मान लीजिए कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जितने भी आपने सिंपल सेंटेंस पढ़े या नॉर्मल सेंटेंस जो भी पढ़े, वो नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं तो वो एक्टिव वॉइस के ही होते हैं। तो ये मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस का आप बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है। अब हमें क्या होता है कि एक्टिव को पैसिव में भी चेंज करना होता है। तो आप ये मान लीजिए कि किसी भी बात को या अपनी फीलिंग्स को जब आप कहते हैं तो उसके अपने बात रखने के ढंग को, अपनी सेंस प्रकट करने के लिए कई तरीके से आप शो कर सकते हैं। यानी कि एक बात को आप कई तरीके से कह सकते हैं, तो उनके रूल्स होते हैं। ऐसे ही एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हम ट्रांसफॉर्म कर दें, उस सेंटेंस का रूप बदल दें। जैसे मैंने आपको बताया था जब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कराई थी कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि सेंटेंस के कहने का ढंग बदल जाए, उसका रूप बदल जाए, मीनिंग वही रहना चाहिए, उसकी सेंस वही रहनी चाहिए। सेम तो एक्टिव पैसिव भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है। तो एक्टिव में क्या है कि एक्टिव में जो सेंटेंस में का जो मीनिंग है, पैसिव में भी मीनिंग वही रहना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। यानी कि सेंटेंस जो कहना चाह रहा है बात उसकी वही रहनी चाहिए, बस कहने का ढंग बदल जाना चाहिए, कहने का तरीका बदल जाना चाहिए, यही है। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस से मान लीजिए एक सिंपल सेंटेंस आप हिंदी में ले लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक। अब इसको ऐसे भी कहा जा सकता था कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो मीनिंग तो एक ही है, दोनों की सेंस एक ही है, दोनों की भावना एक ही है कहने की। तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव में, यानी कि मैं पढ़ा रही हूँ ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, और आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है ये आपकी पैसिव वॉइस हो गई। एक बड़ा सिंपल सेंटेंस होता है कि जो आप छोटी क्लास में आप पढ़ते जा रहे होंगे कि राम ने रावण को मारा, ठीक। हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि रावण राम के द्वारा मारा गया। अब बात एक ही है, राम ने रावण को मारा या रावण राम के द्वारा मारा गया, बात एक ही है। तो इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है बेटा कि उसके हम सेंटेंस का रूप बदल दें और मीनिंग उसका वही रहना चाहिए, जो बात वो कहना चाह रहा है उसका अर्थ वही रहना चाहिए। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, ओके। अब क्या होता है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या किसी सेंटेंस को दूसरे उसमें चेंज करते हैं तो सबके रूल्स होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस के भी रूल्स हैं। इसके जो बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिक रूल है वो 3 रूल्स हैं। यानी कि सबसे पहली बात तो ये मान लीजिए कि अगर आपको पैसिव वॉइस सीखनी है तो आपको जो टेंसेज हैं, जो आपके 12 टेंसेज हैं, उनके रूल सारे मालूम होने चाहिए। भाई किस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, क्या रूल्स हैं। अगर वो आपको रूल्स नहीं मालूम, आपको टेंसेज नहीं आते, तो भूल जाओ कि आप पैसिव वॉइस बना पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको टेंस क्लियर होने चाहिए, और आई होप कि आपको ये क्लियर होंगे भी। फिर भी मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी, क्लियर कराऊंगी। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, तो इसके 3 बेसिक रूल होते हैं। 3 बेसिक रूल का मतलब है कि वो किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, ये 3 बेसिक रूल तो चलेंगे सब में। बाकी टेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज होता रहता है, वो हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है। बाकी 3 बेसिक रूल है बेटा, वो तो किसी भी टेंस का हो वो चलेंगे, वो लगेंगे ही रूल्स। तो फर्स्ट रूल देख लीजिए, हमारा फर्स्ट रूल क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। यानी कि जो सब्जेक्ट था उसको हम बाद में ले जाएंगे, वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये, ओके। ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, और जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। हमारे सेंटेंस में देखो, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जब आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मिलेगा तो पहले क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा आपको, फिर उसकी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर वर्ब होगी,
वर्क का मतलब है कि जो भी इसमें वर्क हो रहा होगा, अब वो इंक फॉर्म में भी हो सकता है, सेकंड फॉर्म में भी हो सकता है, वो अलग चीज़ है। फिर उसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इतने मेन चीज़ तो आपको मिलेंगी, सब्जेक्ट, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसमें वर्ब होगी, कोई ना कोई वर्क उसमें हो रहा होगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट। और ये भी मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसकी पैसिव वॉइस भी नहीं बना सकते, यानी कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। फिर कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं, तो अदर वर्ड्स हम बाद में ले लेते हैं, या कई बार बाय से पहले भी ले लेते हैं और बाय के बाद भी ले लेते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देख लीजिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना और जो ऑब्जेक्ट था बाद में उसका सब्जेक्ट बनाना। क्लियर? ये आपका फर्स्ट रूल, बेसिक रूल है ये। सेकंड रूल आपका होगा यूज ऑफ थर्ड फॉर्म। यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो भी वर्ब है सेंटेंस में उसकी थर्ड फॉर्म। नॉर्मली आपने देखा होगा इज एम और वोज वर्ब के साथ आईएनजी या इस तरह से आता है, लेकिन अगर जो बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म कौन सी होती है, इज एम आर वोज वर्ब के साथ अगर कहीं थर्ड फॉर्म आपको मिलती है तो आप बंद करके समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस का है, भले ही उसमें बाय का यूज भी ना हो तब भी आप समझ लीजिए कि ये पैसिव वॉइस है। ओके, तो यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल आपका यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। अब जो ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनकर आया बाद में, उस ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले अब बाय का यूज करेंगे। तो ये 3 बेसिक रूल हो गए, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। दूसरा रूल हो गया यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड रूल आपका हो गया यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। तो 3 क्लियर, 3 जो रूल्स हैं इनको तो आप बिल्कुल अपने मन में बिल्कुल बैठा लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए इनको, ठीक है। ये तो सभी सेंटेंस में लगेंगे। अब क्या है कि आपके 12 टेंसेस होते हैं, आपको मालूम है। 12 टेंसेस में जो 8 टेंस होते हैं उन्हीं की पैसिव वॉइस बनती है, बाकी जो 4 टेंस होते हैं उनकी नहीं बनती, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब 1 बाय 1 चलते हैं हम। सबसे पहले ले लीजिए प्रेजेंट डेफिनेट। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आप उसे कैसे चेंज करेंगे। अब देख लीजिए, प्रेजेंट सबसे पहले तो देख लीजिए, अगर प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस आपको मिलेगा तो आप उसे कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट डेफिनिट का ही है। उसकी कुछ पहचान होती है, आपको पता चलना चाहिए। तो क्या होगा मेनली उसमें, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस मिलेगा, समझ गए ना। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर है तो एस या ई एस लगा मिलेगा। ये तो क्लियर है। अगर आपका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव से तो डू या डज का यूज होगा, डू नॉट या डज नॉट, या फिर डू या डज, ठीक है, ये मिलेगा। अगर ये मिलते हैं आपको तो सीधे आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या यूज करेंगे, इज एम आर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर यूज करेंगे। आपको मालूम है सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। बाकी ये तीनों बेसिक रूल लगेंगे, ये तो रहेंगे, ये कहीं नहीं जाने, तीनों बेसिक रूल। तो इसमें एक रूल एक्स्ट्रा आया, क्या लगाया कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या एस या इस लगा हुआ है या डू या डज का यूज हुआ है तो उनको हटा देंगे और इज एम आर लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल आपको दूंगी मैं इसका। ही लर्न्स तमिल दीज डेज, ही लर्न्स तमिल दीज डेज, कि आजकल वो इन दिनों तमिल सीखता है, ठीक है। अभी आपका लर्न्स, ही सिंगुलर एस लगा हुआ है तो लर्न्स यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट का है, तो आप ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस का है। तो जब हम पैसिव वॉइस में इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, दीज डेज तो आपका एक्स्ट्रा वर्ड हो गया बेटा, आपका क्या ये सब्जेक्ट ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब इसमें कोई क्लियर अलग से है नहीं क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट है, तो इसमें एस लग गया तो इससे पता चल गया वर्ब क्या है इसमें, जो ऑब्जेक्ट है इसमें तमिल, तो ही लर्न्स तमिल। तो हम क्या करेंगे, ये सब ऑब्जेक्ट है, इसका हमने सबसे पहले क्या बनाया, सब्जेक्ट बना दिया। कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को तो यूँ मान लीजिए जैसे बैक बेंचर्स होते हैं ना कि वो पीछे ही बैठे होते हैं। अब नॉर्मली आपने क्लास में देखा होगा जो बैक बेंचर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जबरदस्ती उसको आगे लाते हैं, अरे बेटा आगे आ जाओ, आगे बैठ जाओ, नहीं वो पीछे ही बैठना पसंद करते हैं, तो हम उसे जबरदस्ती खींच करके आगे लाते हैं। तो अब देखिए, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है ये पीछे ही रहता है, इसको तो हमें खींच करके आगे लाना पड़ता है। अब ये तमिल पीछे है
लेकिन ना हमने कहा नहीं, तुम सबसे आगे आ जाओ, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, खींच करके हम इसे सबसे पहले लाए सेंटेंस में। जब पैसिव वॉइस बनाई तो हमने इसको पी को पैसिव मैंने लिखा है, ये ए एक्टिव वॉइस इसका मतलब, और पी मैंने लिखा है यानी कि पैसिव वॉइस। तो तमिल को मैं सबसे पहले लाई, भाई तुम आगे बैठो तमिल। तो तमिल, अब तमिल सिंगुलर है तो इसलिए मैंने क्या लगाया, इज। आपको मालूम है क्या हो गया, तो ये काम तो मेरा हो गया, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का मैंने सब्जेक्ट बनाया पहले, जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट बन गया हमारा तमिल। फिर हेल्पिंग वर्ब इज मिल गई, इसकी इज लगेगी, अभी मैंने बताया था इज हमारा आएगा यहाँ पे। फिर थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म आ गई, और आपका जो ही था ये सब्जेक्ट था, इसको मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि ये आगे बैठने वाला था, इसको मैंने कहा तुम पीछे बैठ जाओ, काफी दिन तुम आगे बैठ कर पीछे बैठो, तो मैंने इसको सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट को हिम। और मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले बाय का यूज होता है, तो बाय हिम। तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस, तमिल इज लर्न्ड बाय हिम दीज डेज। अब ये दीज डेज जो है इसको मैं ऐसे भी ले सकती थी, तमिल इज लर्न्ड दीज डेज बाय हिम, ऐसे भी बन सकता है, और मैंने हिम के बाद में ले लिया दीज डेज तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि बाय दीज डेज इन्हें एक्स्ट्रा वर्ड बोलते हैं हम, तो इनको जस्ट पहले भी ले सकते हैं बाय से, और बाद में भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक सेकेंड आप ये देख सकते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे। अब जो आई है अगर सब्जेक्ट में तो उसका मी बन जाएगा ऑब्जेक्ट बनाते समय, वी को अस में चेंज करते हैं, ही को हिम में, अभी मैंने क्या था ही को हिम में इसमें, शी को हर में, दे को दैम में चेंज करते हैं, यू ही रहता है, यू चेंज नहीं होता। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु आता है तो हम उसको बाय हुम लगाते हैं, बाय हुम में चेंज कर लेते हैं। और विच, कई बार हम विच का विच ही रह जाता है, और कई बार हम बाय विच भी यूज करते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन सेंटेंस। इट, और इसके बाद कई बार हम बाय इट भी यूज करते हैं, इट को बाय इट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इस तरह देख लीजिए आप, ठीक है, लर्न भी कर लेंगे, ध्यान रखेंगे इनका, ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका क्लियर हो गया, और ये मैंने बता दिया कि आपको एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके वर्ब मेन वर्ब कोई ना कोई, और ऑब्जेक्ट, इतना तो जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। अब आ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या इज एम आर तो ऑलरेडी मिलेंगे आपको, बस इसमें क्या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि इंग फॉर्म मिलेगी, और उस इंग को बीइंग में चेंज करना है, यानी कि जो इज एम आर है वो तो ऐसे ही रहेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, लेकिन रहेगा ही प्रेजेंट में ही। बस इसमें जो आईएनजी लगी मिलेगी आपको, इंग फॉर्म को बीइंग में चेंज कर दोगे। बीइंग में क्यों चेंज करना है, क्योंकि फिर आपको थर्ड फॉर्म भी तो लगानी है, ये कहने के ये समझ लीजिए कि वर्ब में जो इंग लगी हुई है उसको तो हटा करके तभी तो थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। अब इंग हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बीइंग में चेंज कर देंगे, उसको बीइंग लगा देंगे। बाकी तीनों बेसिक रूल हैं, ये कहीं जाएंगे ही नहीं। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, देख लीजिए इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, सोफिया इज राइटिंग एन एसे, कि सोफिया जो है कैसे लिख रही है। अब क्या है कि ऐसे सोफिया के द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है, ऐसे। फिर इसका सोफिया इज राइटिंग एन एसे, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एन एसे। तो मैंने जब पैसिव वॉइस बनाया तो सबसे पहले मैंने इसको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, एन एसे, सिंगुलर है एन एसे तो इज लगा दिया मैंने। फिर अब इसका इसकी इंग जो है, जो आईएनजी है, इसको मुझे हटाना है, और उसके लिए मुझे क्या लगाना है, बीइंग, यानी कि यूँ मान लीजिए इसकी इंग जो है वो यहाँ पर आ गई बीइंग में, हो गया। अब हमारा क्या बचा, राइट बच गया। अब मैं इसकी रिटर्न थर्ड फॉर्म बना सकती हूँ, और वो मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, एन एसे इज बीइंग रिटर्न। अब जो सब्जेक्ट था इसको मैंने बाद में भेज दिया, ऑब्जेक्ट बना करके भेज दिया। अब ये नाम है, नाम में तो कोई चेंज होना ही नहीं, सोफिया इज अ नेम, तो नेम में तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, वैसे ही तो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दोगे, लेकिन अगर नेम है तो उसको तो चेंज करोगे नहीं। तो बाय सोफिया, एन एसे इज बीइंग रिटन बाय सोफिया, इट इज क्लियर। अब ले लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या मिलेगा, हैज या है, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव।
अब इसमें क्या हैज हैव तो हमारे रहेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज लगेगा या हैव लगेगा। जहाँ भी आपको सेंटेंस में हैज हैव मिल जाए वहाँ पे बी नोट लगा दीजिए, ये चेंज नहीं होंगे, ये तो रहेंगे, बी नोट लग जाएगा, यानी कि बीन लगना ही है वहाँ पर, हैज हैव के साथ बीन लगना ही है। बाकी बेसिक रूल 3 है ये। अब देख लीजिए, आई हैव सीन द अक्षरधाम टेम्पल, आई हैव सीन द अक्षरधाम टेम्पल, यानी कि मैंने अक्षरधाम टेम्पल देखा है या मैं देख चुका हूँ। अब क्या करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट क्या आपका द अक्षरधाम टेम्पल, ठीक है। तो मैंने इसको सबसे पहले लिया, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, द अक्षरधाम टेम्पल हैज बीन। अब देखो अक्षरधाम टेम्पल सिंगुलर है तो हैज आ गया, यहाँ पे आई के साथ हैव लगा था, यहाँ पे ध्यान दे लो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हैव आया तो पैसिव वॉइस में भी हैव आएगा, नहीं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। आई के साथ तो हैव आता है, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट अब द अक्षरधाम टेम्पल बनकर आया है तो इसमें क्या है, ये तो सिंगुलर है, इसलिए मैंने क्या लगाया हैज, लेकिन बीन आएगा, हैज बीन सीन, थर्ड फॉर्म आ गया सीन बाय मी। अब बाय आई को किस में चेंज किया, मी में, सबसे ऊपर लिखा मैंने आई को मी में चेंज करेंगे, ठीक है, हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो बाय मी, क्लियर हो गया। सेंटेंस क्या बनकर आया, पैसिव वॉइस क्या बनी आपकी, द अक्षरधाम टेम्पल हैज बीन सीन बाय मी, ओके। अब ये 3 सेंटेंस के बनते हैं, 3 सेंटेंस के बन गए जो प्रेजेंट के हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये मान लीजिए इन तीनों के तो बनते नहीं। अभी 4 सेंटेंस जो किसके नहीं बनते आप ये देख लीजिए, मैंने नोट में लिखा है, इसको थोड़ा हाईलाइट भी किया है जिससे आप पता चल जाए कि इन 4 टेंस के नहीं बनती, पैसिव वॉइस नहीं बनती इनकी। देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनती, यानी कि तीनों जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो बनती नहीं है, ओके। फ्यूचर में जैसे 4 टेंसेस होते हैं ये, तो इनकी 2 की बनती है, 2 की नहीं बनती, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनती और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनती, यानी कि फ्यूचर में तो 2 ही की बनी है, किसकी, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनती। तो ये चारों टेंस हैं जिनकी नहीं बनती, इसमें मैंने लिखा है नो चेंज, यानी कि इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होती। इन सेंटेंस को, अगर इन टेंस के सेंटेंस हैं तो वो एक्टिव वॉइस में ही रहेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे 8 बचे जिनके पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं, उसमें आपको मैं 3 क्लियर करा चुकी हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। पास्ट में मैं आप क्लियर करा दूंगी आपको। अब हम पास्ट में देखते हैं, पास्ट में फिर में आपको क्या मिलेगा, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, और अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो डिड नॉट या डिड मिलेगा। ये तो वो दीजिए, इसमें सिंगुलर प्लूरल का ध्यान भी नहीं रखना, आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नेगेटिव होगा तो डिड नॉट का यूज होगा, इंटरोगेटिव होगा तो डिड होगा, यानी कि बस ये ध्यान रख लीजिए, जहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो क्या आएगा, वॉज वर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी बेसिक रूल 3 ये है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल इसका, तानिया डिड नॉट बाय अ मोबाइल, तानिया ने मोबाइल नहीं खरीदा, तो क्या हो गया, तानिया इसमें सब्जेक्ट है, ये इसमें वर्ब है, ये इसमें एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये अ मोबाइल इज अ ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले लाएंगे, अभी मैं पैसिव वॉइस बना रही हूँ, पी फॉर पैसिव, अ मोबाइल, ठीक है। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, यानी कि डिड नॉट, डिड यूज हुआ है, तो मैं किस में चेंज करूँगी, यहाँ पे डिड मिल गया मुझे, तो वोज या वर्ब। अब अ मोबाइल तो सिंगुलर है, तो क्या यूज किया मैंने, वोज, अ मोबाइल वोज नॉट बोट, यानी कि बाय की थर्ड फॉर्म, बोट बाय तानिया। अब जो तानिया इस सब्जेक्ट थी, अब मैं इसे ऑब्जेक्ट की जगह ले गई, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, अ मोबाइल वॉज नॉट बोट बाय तानिया, ओके। अब इसमें एक बात तो ध्यान रखना होता है, अगर आपका सेंटेंस सिंपल है तो पैसिव वॉइस में भी सिंपल रहेगा, और अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह हम, ऐसा नहीं है कि जो आपका इंटरोगेटिव हो से हम सिंपल में चेंज करेंगे, नहीं, हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक एक्टिव अगर इंटरोगेटिव है तो पैसिव में भी वो इंटरोगेटिव ही रहेगा, अगर एक्टिव में सिंपल है तो उसमें भी सिंपल रहेगा, ठीक है।
अब देख लीजिए, ये क्लियर, यानी कि जहाँ भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली या डिड मिला, आपने वॉज और वर का यूज किया, बाकी बेसिक रूल है। पास्ट कंटिन्यूअस देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह है, बस इज एम आर का अंतर है। चेंज क्या है इसमें मेन, यानी कि जो इंग है उसको बीइंग में चेंज करना है, बाकी इज वॉज और वर रहेंगे इसमें। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या मिलेगा, वॉज और वर, और इंग तो होता ही है इसमें। अब हम क्या करते हैं, वॉज और वर तो रहेगा ही, उसमें बीइंग और लगा देते हैं, यानी कि जो इंग फॉर्म हमें मिलती है उसको बीइंग में चेंज कर देते हैं। अब देख लीजिए, ये मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लिया है, वॉज शी ड्राइविंग अ कार, ठीक है, वॉज शी ड्राइविंग अ कार। अब मैंने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया, तो क्या अभी इंट्रोगेटिव है, तो नेचुरली क्या मैं भी इंट्रोगेटिव में बनाऊंगी इसको। अब वॉज अ कार, क्योंकि कार भी सिंगुलर है, तो अब क्या किया, अ कार ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, लेकिन हाँ उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई, क्यों, बिकॉज इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वॉज अ कार, अब क्या है, इसकी इंग मैंने हटाई और इंग हटा कर क्या किया, बीइंग में चेंज कर दिया। जब बीइंग में चेंज कर दिया बचा ड्राइव, और इसकी थर्ड फॉर्म मैंने क्या लगाई, ड्राइवर। वॉज अ कार बीइंग ड्राइवर बाय शी, बाय शी हो गया, तो बाय हर, बाय हर। अभी मैंने लिखा था यहाँ पे शी को हर में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट उसका हर हो गया, तो सेंटेंस क्या बना आपका, वॉज अ कार बीइंग ड्राइवन बाय हर, ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, क्लियर। तो ये भी मैंने इंट्रोगेटिव बनाया, ठीक है। अब देख लीजिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही है, यानी कि दिमाग में एक बात रख लीजिए कि जहाँ भी आपको सेंटेंस में हैज हैव प्लस हैड, पास्ट में हैड ही आता है, इसमें हैज हैव हैड मिल जाए, वहाँ पे बीन और लगाना है। और इसमें इन सेंटेंस में आपको एक और फायदा है कि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको मिलेगी, तो वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अब इसमें देख लीजिए, ये मैंने इंटरोगेटिव बना दिया है इसी सेंटेंस भी। अब देखिए हु वाला एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था ना, हु को हम बाय हुम में चेंज कर लेते हैं, और ऐसे सेंटेंस हु वाले सेंटेंस जब हम बाय हुम में चेंज कर लेते हैं, तो याद रख लीजिए ऐसे वाले सेंटेंस नॉर्मली थर्ड फॉर्म पर आकर खत्म हो जाते हैं। अगर उनमें एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, अदर वर्ड्स नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस थर्ड फॉर्म पर आके खत्म हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। अब देख लीजिए, हु हैड स्टोलन माई मोबाइल, यानी कि मेरा मोबाइल किसने चुराया, हु हैड स्टोलन माई मोबाइल। अब क्या है, हु को मैंने किस में चेंज किया, बाय हुम, जब पैसिव वॉइस बनाई तो बाय हुम मैंने लिखा भी है, हु को किस में चेंज करेंगे, बाय हुम में। अब बाय इसमें पहले ही आ गया, तो अब बाद में लगाने का मतलब नहीं है, ऑलरेडी आ गया स्टार्टिंग में, तो बाय हुम, ठीक है। इंट्रोगेटिव जब हम बनाते हैं तो ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, ठीक है। हैड, हुम हैड, अब जो इसका ऑब्जेक्ट है माई, मैंने सब्जेक्ट की जगह ले लिया, तो बाय हुम हैड माई मोबाइल। अब मैंने बीन लगाया, यानी कि हैड फिर सब्जेक्ट लेते हैं, फिर बीन आ गया, और थर्ड फॉर्म स्टोलन। स्टोलन ऑलरेडी यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म मिल भी गई थी, और नहीं मिलती मान लो किसी और टेंस का होता तो हम थर्ड फॉर्म लगाते ही हैं, और फिर क्वेश्चन मार्क। अब आप सोचें कि थर्ड फॉर्म के बाद तो बाय आता, नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बाय तो ऑलरेडी आ चुका। बाय हुम का वर्ड सेंटेंस में जब बाय हुम वर्ड यूज कर लेते हैं तो बाद में वो थर्ड फॉर्म पे नॉर्मली खत्म हो जाता है। तो सेंटेंस क्या बन गया, बाय हुम हैड माई मोबाइल बीन स्टोलन, क्लियर। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव में चेंज हुआ। ये आपके इतने रूल्स हो गए बेटा, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्टिव एंड पैसिव विल बी कवर्ड इन अवर नेक्स्ट वीडियो। जो बाकी रूल्स हैं सारे आपको वन बाय वन ऐसे ही क्लियर कराऊंगी। थैंक यू वेरी मच।